गुड इवनिंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सिक्किम में। तो चलिए आज शुरू करने वाले अध्याय 10 प्रश्नावली 10.2। उसको शुरू करने से पहले हम एक परिमेय पे चलेंगे 10.2 जो कि आपके बोर्ड पे दिया हुआ है, उसको पढ़ सकते हैं और उसी को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। समझे? जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आपको समय समय पर मिलता जाए। समझ गए? तो जो भी हम पढ़ाते हैं उसको शुरू से देखिए तभी समझ में आएगा। अगर शुरू से नहीं देखते हैं उसको नज़रअंदाज कर देते हैं फिर कुछ समझ में। कोई भी टीचर कुछ भी पढ़ाए, अगर पढ़ाई तुम कर रहे हो तो उसको ध्यान से पढ़ो, सब कुछ समझ में आएगा। अगर पढ़ाई ध्यान से नहीं कर रहे हो तभी तो तुम्हें पता लगेगा कोई टीचर क्या बता रहा है, नहीं बता रहा है, उसमें क्या गलती है वो भी बता सकते हो। हमें भी गलती हो सकता है, सब में हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम ही में हो, सब में होता है। तो ध्यान से पढ़िए और ध्यान से देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। कोई भी दिक्कत होता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो देखिए पढ़िए परिमेय क्या है 10.2। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर है। बाहर की बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ। तुम लोग जानता है कि वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है बाहर से। तो देखेगा ये हमारा एक वृत्त है, इस पे स्पर्श बिंदु से तो कई रेखा खींचा जा सकता है वृत्त पे, लेकिन मान लो ये केंद्र है, इसका नाम O दे देते, बाहर कोई बिंदु ले लेते P। तो इस बिंदु से इस बिंदु पर कितने जो है स्पर्श रेखा खींची जा सकती है इसके बारे में हम तो जानते हैं कि एक रेखा ऊपर यहाँ चला जाएगा, दूसरी रेखा यहाँ मिल जाएगा, 2 स्पर्श रेखा हो गया। अब हम क्या करते हैं, केंद्र इसको केंद्र से मिला देते हैं, इसको भी इससे मिला देते हैं, इसका भी नाम दे देते हैं स्पर्श बिंदु का, इसका दे दिए A, इसका दे दिए B। समझ गए? और इसको मिला दो, ये बाहर बिंदु है जिसमें दूरी दिया रहे दूरी ले लेना, कुछ किसी में कोण दिया रहे किसी में कुछ भी दिया रहे उस प्रकार से। तो हमें यहाँ ये सिद्ध करने के लिए दिया गया है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर होती है, ये हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो लिखेंगे जो सब इसमें अभी हमने बनाए हैं, जो सब दिया है उसको लिखें। दिया है क्या क्या दिया है, O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, इस O वृत्त का केंद्र है। अब तुम्हें क्या करना है, ध्यान से देखो। जब ये हमारा O हो गया केंद्र और जिसमें 2 स्पर्श रेखा है ना, PA तथा PB, इसी में लिखो, जिसमें यहाँ पे लिखो बाह्य बिंदु या वृत्त के बाह्य बिंदु P से PA तथा PB स्पर्श रेखा वृत्त पर खींची गई है। वृत्त के बाह्य बिंदु P है, उससे PA तथा PB क्या किया, स्पर्श रेखा खींचा गया है। तुम लोग जानता है त्रिज्या से और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का लंब हो जाता है। तो ये भी और ये दोनों 90 डिग्री हो गया। समझ गया? अब यहाँ पे लिखो, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है ये और ये क्या है, PA बराबर PB, यही सिद्ध करना है। लंबाइयाँ करा ना, लंबाइयाँ बराबर, इसकी जितना लंबाइयाँ होगा उतने लंबाइयाँ इसका होगा, यही हमको सिद्ध करना है। समझ गया? लिखेंगे रचना, O को A, B तथा P से मिलाया। ये जो हमारा केंद्र O है इसको A से भी मिला दिया, B से भी मिला दिया और P से भी ये मिला दिए कि नहीं, P से भी मिला दिए। O से भी A को मिला दिया, O से B को भी मिला दिया, O से P को भी मिला दिए, तीनों को मिला दिए। प्रमाण
अब प्रमाण देना है इसका। क्या देना है? प्रमाण। चलिए अब तो प्रमाण क्या देना है? इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा दो। समझ गया? इनको और इनको समरूप दिखा दो, ये दोनों आपस में भुजा जो है बराबर हो जाएगा। त्रिभुज POA, ये त्रिभुज, समझ में आया? ये त्रिभुज तथा POB या POB में, इस त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज है ये और ये त्रिभुज, इन दोनों में, दोनों को क्या करो? समरूप दिखा दो। समझ में आया? तब ये दोनों आपस में भुजा बराबर हो जाएगा। एंगल PAO बराबर एंगल PBO, ये एंगल और ये एंगल बराबर 90 डिग्री। यानी यहाँ पे लिख दो सीधा, कोष्ठ में दोनों बराबर है तो लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री। प्रत्येक कोण 90 डिग्री। OP बराबर OP, ये भुजा देखो, ये OP इसमें भी है और इसमें, इस त्रिभुज में भी है और इसमें भी है, तो OP बराबर OP, उभयनिष्ठ। OA बराबर OB, ये OA बराबर OB, वृत्त की त्रिज्या, अच्छा नीचे में दिख रहा है, ये बोलो। यहाँ नहीं दिख रहा है ना, तो चलो यहाँ तक दिख रहा है ना, यहाँ पे ले लेंगे। OA बराबर OB, वृत्त की त्रिज्याएं लिखो, दो गो है ना त्रिज्याएं, वृत्त के त्रिज्याएं। त्रिभुज और एक तो और छूट रहा है ना, OP भी तो नहीं दिख रहा है ना, OP और OP, उभयनिष्ठ। ये भुजा जो है उभयनिष्ठ है, ये दोनों में, इस वृत्त में, ये क्या कहते हैं, सॉरी, इस त्रिभुज में भी, इस त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में ये है। समझ गया? अब लिखेंगे त्रिभुज POA सर्वांग सम त्रिभुज POB RHS सर्वांग समता से, PA बराबर PB CPCT से प्रमाणित हो गया ना। यही हमें प्रमाणित करना था ना, PA बराबर PB, यही करना था, तो यहाँ हमारा प्रमाणित हो गया। प्रूव कर दो, यही हमें प्रूव करना था। जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गया RHS से, तो हमारा ये भुजा भी आपस में बराबर हो गए। तो वही हमारा कह रहा है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। ये जो रेखा स्पर्श है, ये दोनों की लंबाई जो है बराबर है। यही हमें क्या करना था? साबित करना था। ये हमने साबित कर दिए। अब चलते हैं प्रश्नावली 10.2 से। समझ गए? तो तुरंत तुम लोग क्या करो, स्पीड में कॉपी किताब निकालो और गणित को उल्टा प्रश्नावली 2, वहाँ से सवाल बनाना शुरू करो, जल्दी करो। तो चलिए प्रश्नावली 10.2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुन के उचित कारण दीजिए। इसका सही विकल्प यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 3 नंबर तक उसको बनाएंगे। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q से केंद्र के दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या है? चलिए तो पहले एक सवाल को बनाते हैं। पहले एक वृत्त ले लो, मान के चलो ये हमारा वृत्त है, इसका केंद्र यहाँ O है, और क्या कह रहा है कि Q से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। समझ गया? एक यहाँ बिंदु बाहर कोई Q है, यहाँ से यहाँ की लंबाई, समझ गया क्या? और इस पे स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है। ये जो इस पे स्पर्श रेखा एक ठो है, इसका लंबाई दिया हुआ है। और यहाँ इसका मान लो कि दे देते हैं A, और यहाँ से यहाँ इसको P नाम दे दो, बुक के अनुसार P, यहाँ पे O। ये दिया है 24 सेंटीमीटर।
और ये कितना है, ये 25 सेंटीमीटर। ये हमें ज्ञात करना, ये व्हाट, ये मालूम नहीं है, समझ गया। तो लिखेंगे यहाँ पे सवाल, हर में जो भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनाएगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सब में तुम्हें प्रमेय दर्शा देना है। प्रमेय में जो कह रहा है वो चीज़ को यहाँ पे दर्शा देना। लिख देना, क्या लिखेगा, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्या लंब होती है। तो ये जो वृत्त का ये स्पर्श रेखा है और ये मिलाने वाली त्रिज्या है, ये क्या होगा, लंब होगा। हो जाएगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, लंब। हमें क्या लिखना था, अभी क्या बोले, देखो मतलब हम कह रहे थे प्रमेय 10.2, लेकिन यहाँ 10.1 लिखना है। ये ध्यान रखना कि 10.1 लिखना, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, इसको जो हम ये लंब, इसको लंब मान लिए तो ये कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण बन गया। तो समकोण त्रिभुज में ये जो है लंब, तो लंबाई निकालने के लिए जानते हो ना, तो यहाँ पे वही फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो लिखेंगे OP बराबर हो जाएगा ये OP बराबर क्या हो जाएगा रे, OQ का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा ये OP QP का स्क्वायर, ये माइनस में ये हो गया तुमको आधार, और ये हो गया, इसको कर्ण मानना है। ये फिगर उल्टा बन गया रे, इसे हमें कर्ण मानना है, ये समझ गया। उसी प्रकार से यही हुआ, चलो इसी ऐसे ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो OQ कितना है, OQ दिया हुआ है 25 का स्क्वायर माइनस OP कितना है 24 का स्क्वायर। यहाँ 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 और 24 का स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर निकालेगा तो 576 होगा। अब जब घटाएगा इस 625 में से ये, तो ये आ जाएगा 49, रूट के बाहर आएगा 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए OP की लंबाई बराबर 7 सेंटीमीटर। इसमें देखो तो आंसर में दिया है। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2 नंबर में लिखा है आकृति, देखो यहाँ 10.11 में दिया गया है, यदि TP, TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है इस प्रकार कि एंगल POA बराबर 110 डिग्री, ये POQ बराबर 10 डिग्री, एंगल PTQ यानी ये वाला PTQ ये एंगल कह रहा है निकालने के लिए। चलो इसको हम बनाते हैं, समझ गए। अब यहाँ पे देखो, ये जो फिगर हमारा दिया हुआ है इस प्रकार से, समझ गया। इसका केंद्र दिया है O, यहाँ से एक स्पर्श रेखा है, यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा है। इस एंगल यहाँ दिया है, क्या दिया है यहाँ पर TPQ, ये एंगल दिया है 110 डिग्री, और ये एंगल कह रहा निकालने के लिए। अब देखो, अभी तुमने तुरंत देखा कि किसी स्पर्श रेखा पर त्रिज्या से मिलाने वाली जो, यानी कि केंद्र से मिलने वाली जो रेखा होता है, यानी त्रिज्या वृत्त पर, वो क्या करता है स्पर्श रेखा पर लंब होता है। तो इस अनुसार से यहाँ भी लंब और यहाँ भी, ये दोनों एंगल जो है 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। तुम्हें एंगल मालूम है 110, ये 90 हो गया, ये मालूम करना था, यही ना सवाल में कह रहा है, समझ गया। तो इसको इसके बारे में लिख देंगे, समझ गया। जो पहले लिखा है वही इसमें भी लिखो। वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को
मिलाने वाली त्रिज्या लंब होती है, जब मिलाने वाली त्रिज्या जब ये लंब हो जाएगा यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, तो ये एंगल जो बनाएगा तो 90 डिग्री का बनाएगा। समझ गया? तो लिखेंगे एंगल पी टी पी ओ बराबर एंगल टी क्यू ओ बराबर 90 डिग्री। टी पी ओ देखो, टी पी ओ ये एंगल और ये टी क्यू ओ, ये दोनों एंगल क्या है? 90 डिग्री का है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी ओ प्लस एंगल टी क्यू ओ प्लस एंगल पी ओ क्यू बराबर 360 डिग्री। कैसे? तो हम देखो ये एंगल और ये एंगल, ये चारों एंगल मिलकर कितना डिग्री? 360 डिग्री। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोण का योग बराबर 360 डिग्री। यहाँ पे लिख दो, हम जानते हैं, लिखो यहाँ पे, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है, बराबर मध्य होता है। तो लिख दिए। अब बताओ एंगल पी टी क्यू प्लस इस एंगल ये जो है टी पी ओ, ये टी पी ओ ये कितना है? 90 है कि नहीं? प्लस एंगल ये टी क्यू ओ, टी क्यू ओ ये भी तो 90 है, प्लस 90, प्लस में पी ओ क्यू ये एंगल कितना है? 110 बराबर 360। समझ गए रे? आज गर्मी थोड़ा ज़्यादा है। एंगल पी टी क्यू प्लस इस 90 180 है, 180 और 110 के जोड़े कितना हो जाएगा? 290 बराबर 360। अब ये एंगल निकालने के लिए एंगल पी टी क्यू बराबर 360 अब माइनस 290 बराबर कितना निकलेगा? घटा दो, 16 में से 9 गया 7, 70 डिग्री। कितना डिग्री? 70 डिग्री। देखो तो आंसर में दिया है 70 डिग्री। ये एंगल जो है 70 डिग्री। देखो जल्दी, मार्कर में इंक भी नहीं है, जल्दी देखो दिया है या नहीं है। चलिए अब सवाल नंबर 3 देखिए। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो POA बराबर है। समझ गया? तो इसको बनाते हैं, ये किस प्रकार बनेगा? समझ गया? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ध्यान रखना कि ये 2 था, अब जो होगा वो 3 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दूसरा लो मार्कर है, इंक नहीं है इसमें लग रहा है। चलो इसको हम मिटा देते हैं, किताब उठाओ रे। चलिए तो देखिए फिगर बनाते हैं। एक वृत्त हमने ले लिए, इसका केंद्र ले लिए O, समझ गए? और एक बाहर बिंदु ले लिए P, यहाँ से एक स्पर्श रेखा इस पर खींच दिए, यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा इस पर, 2 स्पर्श रेखा खींच दिए। इसको इससे मिला दो, इसको भी इससे मिला दो, मिला दिए, और PO को भी मिला दो। ये कोण जो है ये कितना डिग्री पे झुका है? ये दोनों स्पर्श रेखा जो झुका है 80 डिग्री पे झुका है। स्पर्श रेखा जो झुका है 80 डिग्री पर झुका है। तो लिखेंगे वृत्त के केंद्र से वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्याएं लंब होती है। ये जो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींचा गया है रेखा, और क्या कहलाता है? लंब।
इसका भी नाम कुछ दे देते हैं, चलो इसका ए, इसका बी नाम दे दिए। एंगल PAO बराबर एंगल PBO बराबर 90 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल दोनों लंब है, तो ये दो एंगल यानी PAO और PBO ये एंगल दोनों क्या है, आपस में बराबर है, और ये 90 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 90 डिग्री। एंगल APB ये एंगल, ये APB ये एंगल दिया है ना 80 डिग्री एंगल, ये ऐसे लिखो, ऐसे या ऐसे भी लिख सकता है, PAPB या BPA ऐसे भी लिख सकता है। एंगल APB अब प्लस एंगल PAO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल PBO बराबर 360। अभी तुरंत बनाया था ना, वहाँ पर नीचे में लिख दो, हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोण का योग बराबर 360 डिग्री। अब बताओ इस ये एंगल जो दिया हुआ है ना, तो यहाँ लिखेंगे 80 डिग्री प्लस PAO ये जो है 90 डिग्री प्लस एंगल AOB ये हमें मालूम नहीं है, प्लस POB ये तो मालूम है ना, OBP या PBO ये भी 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब ये सबको जोड़ दो, 90 90 180 आई, ये 80 कितना हो गया? एंगल AOB प्लस में हो गया 180 या 90 90 90 180 या 80 कितना हो गया? 260 अब 360। तो एंगल यहाँ पे दिख रहा है रे, नीचे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देख लो। एंगल AOB बराबर 100 डिग्री। जब घटाएंगे तो घटा ही लो, 360 डिग्री या माइनस 260 डिग्री बराबर कितना हुआ? 100 डिग्री हुआ कि नहीं? कितना हुआ? 100 डिग्री हो गया। हमें कौन सा एंगल निकालना है? सवाल में पढ़ो, हमें कौन सा एंगल निकालना है, पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एंगल POA बराबर है, यानी POA इसके बराबर है। ये एंगल हमें दिखाना था, ये वाला ये एंगल। जब हमें ये पूरा मालूम हो गया, तो ये एंगल दिखाना था। आधा हो जाएगा नहीं, ये पूरा इतना है तो ये आधा हो जाएगा कि नहीं? तो ऐसे भी आधा हम कहते हैं 50, तो इसको निकाल के दिखाना है, तो इसको थोड़ा मिटा दे या ऊपर लिख दें। लिखो अभी इन दोनों को सर्वांग दिखा दो, निकल जाएगा। समझ गया? लिखे त्रिभुज कहाँ चल रहा है रे, दूसरा दो। अब ये एंगल निकालने के लिए ये वाला एंगल पूछ रहा है। ये हमें ये बड़ा वाला पूरा मालूम है, ये और ये दोनों का ये, लेकिन हमें ये छोटा वाला निकालना है। समझ में आया? ये छोटा वाला एंगल ये कह रहा था। इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा दो, ये निकल जाएगा। तो त्रिभुज POA तथा POB में अब हमें थोड़ा सा ये मिटाना पड़ेगा, तभी हम बना सकते हैं। समझ गया? तो मिटा देते हैं। तुम लोग लिख लिया है ना? किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए मिटा देते हैं। ये ध्यान रखना कि ये बड़ा वाला एंगल जो निकला है 100 डिग्री निकला है। थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलो, हमने जो लिखे थे पर में 10.1 वही सिर्फ मिटाए हैं, बाकी सब वही है। समझ गया? एंगल PAO बराबर एंगल PBO। यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक क्या इतना है, ये एंगल बराबर ये एंगल, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। OP बराबर OP, ये OP देखो इस त्रिभुज में भी है, इसमें भी है कि नहीं? उभयनिष्ठ। क्या है ये? उभयनिष्ठ। समझ में आया? OA बराबर OB, वृत्त की त्रिज्याएं। OA और OB ये दोनों है ना वृत्त की त्रिज्याएं। लिखेंगे त्रिभुज POA सर्वांग सम त्रिभुज POB RHS
सर्वांग समता से एंगल POA बराबर एंगल POB CPCT से। अब थोड़ा मिटाए नीचे, CPCT से ये दोनों बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। लिख लिया है नीचे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। एंगल POA बराबर 1/2 POB। POB नहीं होगा, AOB। ये एंगल का ये भाग निकाल रहे हैं तो आधा होगा कि नहीं होगा। तो POA ये जब हम निकाल रहे हैं ये पूरे एंगल में से इसका आधा होगा ना ये। तो 1/2 AOB, एंगल AOB। अब यहाँ लिख सकते हैं POA कितना, ये POA एंगल POA बराबर 1/2 गुना यहाँ ये कितना है AOB। यहाँ पे देखो AOB कितना है 100 डिग्री। यहाँ पे काट दो, कितना निकलेगा 50। तो एंगल POA बराबर 50 डिग्री। यही ना है आंसर। देखो कौन सा नंबर आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा जो है जो भी ऑब्जेक्टिव था 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये सभी बन चुके हैं इस वीडियो में। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक और शेयर करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए ताकि हमारा जो भी वीडियो आप अपलोड हो तब आप तक उसका नोटिफिकेशन जा सकते हैं। समझ गए। तो इन्हीं के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। समझ गए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।